हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन हमें देखना है। जनरल हम बात करें हाइब्रिडाइजेशन की तो पहले हमें बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2, फिफ्थ नंबर का है कि फोर्थ नंबर का है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन फिफ्थ नंबर का है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होगा, 1s2 2s2 2p1, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है। और पांचों इलेक्ट्रॉन को हम बॉक्स एक ड्रॉ करके उसमें अरेंज करते हैं। ये 1s ऑर्बिटल वाला, ये 2s वाला और ये 2p वाला, 3। इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखें तो होना क्या चाहिए, sp2 होना चाहिए। क्यों, अभी पता चलेगा। 1s2 था, 1s2 2s2 देन 2p1, ये 2p1। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा तब ये आगे वाला जो पेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल में से, वो आउटर सेल एक्साइटेड स्टेट है उसमें चला जाएगा, मींस उसके आगे वाली जो ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा, मींस पी वाली ऑर्बिटल में चला जाएगा। तो अब हाइब्रिडाइजेशन हम देखें तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, ठीक है। पर डाइबोरेन तो स्टेबल मॉलिक्यूल है, और स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब है कि बोरॉन की साथ बोरॉन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए, यहाँ से हमें पता चलता है कि 3 होनी चाहिए। बोरॉन की वैलेंसी 3 होनी चाहिए। पर यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये और बॉन्ड बना रखा है, ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड बना है, दोनों स्टेबल है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड बनाया है, ठीक है। बोरॉन है वो 3 एटम के साथ ज्वाइंट हो सकता है, उसकी वैलेंसी 3 है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, पर है नहीं, sp3 है। और वो क्यों है, क्योंकि मान लो कि अब एक बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है, तो ये बोरॉन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ ज्वाइंट तो हो गया, इसके साथ ज्वाइंट हो गया। बाकी फिर से ये ड्रॉ करते हैं, दूसरा बोरॉन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन भी 3 ज्वाइंट हुए होंगे, 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट हुए होंगे, उसमें से एक हाइड्रोजन का इंटरेक्शन बोरॉन का जो दूसरा एटम है उसके साथ इंटरेक्शन रहेगा। ये एक्साइटेड स्टेट वाली हमने आपको बता दी, ओके। और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हो गए। तो असल में होता क्या है कि ये वाला बोरॉन है उसका इंटरेक्शंस, बोरॉन का इंटरेक्शंस, एक बोरॉन का इंटरेक्शंस एक हाइड्रोजन के साथ होगा। मान लो कि ये दोनों हाइड्रोजन है वो यहाँ पर रखे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ पर रखे हैं, तो एक हाइड्रोजन है उसका इंटरेक्शन ये बोरॉन है, बोरॉन एटम है उसके साथ होगा। यहाँ पे दूसरा बोरॉन ले ले, ये दूसरा बोरॉन है तो उसका इंटरेक्शन यहाँ पर होगा। तो इसलिए यहाँ पर बॉन्डिंग बताई है, ये बॉन्डिंग हाइड्रोजन और बोरॉन एटम है उसके बीच में है। इसलिए आप देख सकते हो कि यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड तो बने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड तो बने हैं, पर ये इंटरेक्शन वाला बॉन्डिंग भी है, इंटरेक्शन वाला बॉन्डिंग भी है। इसका मतलब है हम वैलेंसी इसकी 3 देख रहे हैं, पर असल में 3 है नहीं, डाई बोरॉन के केस में 4 वैलेंसी है और
ये चौथी वाली वैलेंसी है वो प्रूव करती है कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं पर sp3 है। sp3 क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हाइड्रोजन का इंटरेक्शन, इसको निकाल देते हैं। हाइड्रोजन का इंटरेक्शन बोरोन एटम के साथ रहता है, इसलिए तो बोरोन एटम है, जैसे मैंने आपको बताया कि बोरोन एटम के साथ रहेगा, पर बोरोन एटम में है क्या? ऑर्बिटल है। तो ये वाला हाइड्रोजन एटम है वो p वाली ऑर्बिटल के साथ थोड़ा पार्टिसिपेट करता होगा। ये वाला हाइड्रोजन बोरोन एटम का ही है, सब ऑर्बिटल भी उसकी है। तो ये इसलिए आपको sp3 हाइब्रिडाइजेशन बताया है। ये टोटल यहाँ पर आप 12 इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, 12 इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बोरोन के आसपास, बोरोन के आसपास ये तीन सिग्मा बॉन्ड बने हैं। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। आवाज आ रही है सबको? कैमरा ऑन करके बताओ, कैमरा ऑन करके बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। नहीं आ रही है? ओके, पहले आपको अनम्यूट कर दूं क्योंकि नेटवर्क का इशू है। आप अनम्यूट हो सकते हो, जिसको भी अनम्यूट होना है। जब आवाज की प्रॉब्लम आए तब बोल देना कि मैडम आवाज की प्रॉब्लम है, नेटवर्क का इशू लग रहा है मुझे। ओके, रिकॉर्डिंग हो रहा है इसलिए कोई प्रॉब्लम है तो देख लेना। इसमें सेकंड आपको दिया है ASF5 मॉलिक्यूल। अनम्यूट करा है आप, अनम्यूट करा है सबको। म्यूट मैडम नहीं समझ आया पीछे वाला सम क्या, फटाफट समझा। क्या आ रहा है? आवाज कट कर के आ रही है। आवाज भी बढ़ रहा है आपका। नहीं चल रहा है। हाँ, ओके ओके ओके, अब आ रही है बस आवाज? ये। आवाज आ रही है अब? तो कैमरा ऑफ कर, हाँ, कैमरा ऑफ कर देना। स्वामी को स्टेशन। ओके, कैमरा ऑफ कर दो भाई। असल में हाइब्रिडाइजेशन आपने करा है बोरोन का। अभी देखा आपने कि बोरोन में 3 हाइड्रोजन अगर ज्वाइंट होते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन इसका होना क्या चाहिए? sp2 होना चाहिए ना, sp2 होना चाहिए। आपको अनम्यूट करा है तो आप बोल सकते हो भाई, बोलो। असल में हाइब्रिडाइजेशन उसका sp2 होना चाहिए, पर बोरोन है वो एक्सेप्शनल केस है। डाई बोरोन है, डाई हेलो, बोरोन है। आवाज कट रहा है आपका। आवाज हेलो, आवाज कट रहा है। कट रहा है आपका वापस। आवाज कट रहा है। ओके, 1 मिनट। मैम मैं लियो के वापस रिजॉइन करूं? हाँ हाँ, कर दो कर दो। पर ये प्रेजेंट ले लो, विवेक, विवेक प्रेजेंट ले लो, और हिताक्षु तुम भी प्रेजेंट ले लो। आवाज आ रही है? मैम आपका कि इसमें यार नहीं मैं आवाज नहीं आ रही है? मैं वापस नहीं, कट रिजॉइन के आ करूं, रही आप है। एंट्री आ दे तो देना। रही है पर कौन 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 वापस रिज्वाइन कर रहा है?
मैम आज एक भी मैडम ये यस आपने ऐसा बोला कि ये तीन इसमें तीन होते हैं यस तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो 2 फॉर्म हुए तो 5 नहीं हुए 4 कैसे कैसे हुए? कैसे कैसे दो हुए? दो एक एटम के लिए। ये देखो मैं बताती हूँ, ये देखो, नहीं यहाँ पर देखो तुम, ये तीन एटम, हाँ बोलो। तीन हाइड्रोजन एटम एक बोरॉन के साथ ज्वाइंट हुए हैं। ओके, तू बोल रहा है कि ये दो हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ है, पर सेपरेटली है, ठीक है। ये वाला बोरॉन है, ठीक है, ये वाला बोरॉन है, उसका हाइड्रोजन, ये वाला बोरॉन है, उसका हाइड्रोजन है, उसका इंटरेक्शन इस वाला बोरॉन है वहां पर पी ऑर्बिटल के साथ हो रहा है, ठीक है। ये वाला बोरॉन, फर्स्ट वाला बोरॉन मान लो कि ये है, तो उसमें जो हाइड्रोजन है उसका इंटरेक्शन कोई एक बोरॉन के साथ होगा, मीन्स दूसरा बोरॉन है उसके साथ होगा। और फर्स्ट वाला ये बोरॉन है, तो उसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन का इंटरेक्शन इस बोरॉन के साथ होगा। टोटल दो इंटरेक्शन आप देख रहे हो, पर सेपरेटली है, अलग अलग बोरॉन के साथ है। एक बोरॉन का हाइड्रोजन का इंटरेक्शन, एक ही हाइड्रोजन का इंटरेक्शन एक बोरॉन के साथ है, और सेम वही बोरॉन का हाइड्रोजन, मीन्स उसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है उसका इंटरेक्शन फर्स्ट वाला बोरॉन के साथ है। समझ में आता है? ठीक है, दो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है पर सेपरेटली है, हम दोनों का थोड़ा इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि इसका तो देखो कितना हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। आपको बोलना पड़ेगा H2P6, ऐसा बोलना पड़ेगा। एक ही एटम का लेना है, दो दो एटम का नहीं लेना है। समझ में आया? ये चार बॉन्ड आप देख रहे हो, तीन, अगर मान लो कि तीन बॉन्ड है, तो इसका मतलब है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, जैसे मैंने बॉक्स फॉर्म में आपको बताया इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, और हाइब्रिडाइजेशन होता है तब क्या होगा, 1s2 2s1 2p2। इसका मतलब है p में दो इलेक्ट्रॉन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि तीन हाइड्रोजन उसके साथ ज्वाइंट हो गए। पर डाई बोरॉन है वो एक्सेप्शनल केस है, उसमें क्या होगा कि दोनों बोरॉन एटम है वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे तो वो स्टेबल रहेंगे। पर किस तरह से वो साथ रहते हैं कि उसमें हाइड्रोजन एटम है, उसका इंटरेक्शन बोरॉन के साथ होता है। ओके, तो ये एक्सेप्शनल केस है, इंटरेक्शन होता है, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 बताया है। समझ में आया? और एक्सेप्शनल केस है, उसमें थोड़ा आपको माइंड लगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि बोरॉन बोरॉन के बीच में कोई बॉन्डिंग है नहीं, बोरॉन बोरॉन के बीच में बॉन्डिंग नहीं। ये आप चैप्टर नंबर आई थिंक 10th में सारा दिया है डाई बोरॉन के बारे में। अभी तो आपको ये हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक आया है, इसलिए ठीक है कि इसमें आपने ये समझ लिया, पर ये आप डिटेल में स्टडी करोगे कि ये बॉन्डिंग है, ये किस टाइप के है। ये नेटवर्क का इश्यू है भाई, थोड़ा मुझे बोलते रहना कि आवाज नहीं आती है तो। अब ये मैम से आवाज फाइव कट रही है। आवाज कट रही है। ओके, मैम कब की कट कट के आ रही है आवाज? हाँ हाँ, कल का हमारा 2 लेक्चर गया। अब कल का हम क्या करेंगे? कल का मैं देखती हूँ, आज वेनसडे है, कल थर्सडे है मेरा, क्वेश्चन ही ठीक है। डाउट ही करेंगे। डाउट वो तुम नहीं बोलोगे, डाउट ही करेंगे, ठीक है। वो तुम नहीं डिसाइड करोगे, वो मैं डिसाइड करूंगी कि कब मैं डाउट क्या क्या करवाऊंगी। वो तुम नहीं डिसाइड तो भाई करोगे मैम कि डाउट तो मुझे करो लेक्चर करो में क्या लेना है। तू पहले पहले तू बात सुन ले मेरी। टाइम वेस्ट किया टाइम आपने वेस्ट किया है किसने वेस्ट करा है? आपने आपका नीट का प्रॉब्लम है आपने बहुत देर लगा दी तो मैंने क्या किया 9 तो 10 को तो चालू हुआ ये आओ 9 ना 10 बोलायला वही आओ ना बोल। तू है ना, तू चुप रहे, अभी ये लेक्चर चालू है, तू चुप रहे, और तुझे जो डाउट है ना वो सोल्व हो गए, ठीक है। जिसको भी डाउट है वो सोल्व हो हाँ गए, बस पर तू नहीं बोलेगा कि तुम ये पहले ये करवाओ बाद में ये करवाओ। हमें सब देखना होता है, इतना तू समझ ले। सेकेंड आपको दिया है ASF5 मॉलिक्यूल इज ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब आर्सेनिक आपको दे दिया है, तो जब इस टाइप का एटम दिया है तो डायरेक्ट आपको देखना है कि वो कौन से ग्रुप में है। तो देखोगे तो
नाइट्रोजन वाली फैमिली है, नाइट्रोजन वाली फैमिली है, उसमें नीचे आता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक। इसका मतलब है आर्सेनिक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन जैसी होगी। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p3 है। तो अगर हम उसकी ऑर्बिटल ड्रॉ करें, अब आर्सेनिक है, इसका मतलब है वहां पर क्या होगा? 4s2 4p3 होगा, ठीक है। पर हम नाइट्रोजन का लेकर ही करते हैं, आर्सेनिक की जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो सेम हम वही लेकर मैम करके। आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है, हाँ। बड़ा प्रॉब्लम है यार। तो ये देखो, नोटेशन तो दिखाई दे रहा है ना आपको? मैं नोटेशन कर रही हूँ, वो तो दिखाई दे रहा है ना? हाँ मैम वो तो दिखाई दे रहा है। ओके हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ओके, बस इतना हाँ दिख रहा इतना है दिख रहा देखो। नाइट्रोजन की हम बात करें तो उसमें पीछे डी ऑर्बिटल नहीं होती, पर आर्सेनिक में तो होगी ना। आर्सेनिक में डी ऑर्बिटल पीछे होगी, नाइट्रोजन में नहीं है, ठीक है। तो आर्सेनिक में हमें पीछे ऑर्बिटल बतानी होगी कि उसमें डी ऑर्बिटल एम्प्टी है पीछे, और डी है वो, उसका टाइप कितना है? 5 टाइप है। ये 5 ड्रॉ कर दी। अब जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तब जो लोअर लेवल में इलेक्ट्रॉन है पेयरिंग फॉर्म में, वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। इसका मतलब है, ये हमने बात करी कि 2s में मीन्स 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक्साइटेड स्टेट में ये डी ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब इतना याद रखना है आपको कि हाइब्रिडाइजेशन हम बता रहे हैं उसमें ये फर्स्ट वाली ऑर्बिटल के साथ अगर ज्वाइंट होता है, फर्स्ट मींस आउटर में डी ऑर्बिटल, आप देख रहे हो कि यहाँ पर एस ऑर्बिटल है और यहाँ पर पी ऑर्बिटल है और ये डी ऑर्बिटल है, ठीक है। तो पीछे से डी ऑर्बिटल के साथ अगर हाइब्रिडाइजेशन का हमें पूरा बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है और उसमें डी मैडम ऑर्बिटल आपकी है। आवाज कट रही है। ओके, आवाज कट रही है मैडम। आवाज कट रही है, 1 मिनट तो मैम वेट। हॉटस्पॉट ले लो, वाईफाई कनेक्ट। 1 मिनट। हाँ, नेटवर्क का इशू है। नहीं आ रही फिजिक्स वाले। हाँ, हेलो। कौन हो कौन हो? ओके चलो, अपना जो भी है वो ऑफ कर दो, बीच बीच में बोलो मत। अब आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ मैम आ हाँ रही है आ मैम रही आ है। रही है। ओके, ये 1s2 2s2 देन नाइट्रोजन की बात है, ठीक है। पहले नाइट्रोजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 है, तो आर्सेनिक की सेम रहेगी, पर आर्सेनिक में पीछे डी ऑर्बिटल आती है, तो वो भी बता देते हैं।
डायरेक्ट एक्साइटेड स्टेट वाला बता देती हूँ, ठीक है। ये वाला डायग्राम, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो डी ऑर्बिटल एम्प्टी है आर्सेनिक में, वहां पर शिफ्ट होगा। 5 मॉलिक्यूल 5 एटम है फ्लोरीन के, वो इसके साथ ज्वाइंट होते हैं तो क्या बनता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। पर पूछा है कि ऑर्बिटल कौन सी होगी, ऑर्बिटल कौन सी होगी, तो बस आपको यही याद रखना है। यहाँ पर पहले एफ लिख लेना सब जगह पर, ये सबको पता है कि किस तरह से आपको करना है। यहाँ पर एफ, यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ और यहाँ पर भी एफ। ओके, कितना हो गया। अब आपको पूछा है कि ये ऑर्बिटल है डी जेड स्क्वायर है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई है कि डी एक्स वाई है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। पहले तो ये ऑप्शन तो कैंसल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है कि हाइब्रिडाइजेशन उसका sp3d है, एक ही डी ऑर्बिटल है। तो बचे ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये भी कैंसल आउट हो गया, क्यों, क्योंकि 2 p ऑर्बिटल बताई है, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 2 में से कोई एक हो सकता है, ये 2 है उसमें से कोई एक हो सकता है, पर इतना याद रखना, आपको इतना याद रखना है कि जब लास्ट वाली ऑर्बिटल, लास्ट में ये डी वाला पोर्शन आता है, डी ऑर्बिटल का पोर्शन आता है, तो सबसे पहले डी जेड स्क्वायर है वो ज्वाइंट होती है, ठीक है। डी जेड स्क्वायर है उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर तो कौन सी, और अगर फिर कौन सी, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये वाला डायग्राम मैं थोड़ा आपको बताऊंगी, थोड़ा ज्यादा है आपके लिए, पर मैंने अभी तक ये निकाला नहीं है, तो नेक्स्ट जब डाउट सोल्व करवाऊंगी तब थोड़ा मैं आपको ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के बारे में बताऊंगी, पर उसमें हमें एक्स्ट्रा लेक्चर लेने होंगे। संडे को हम रखेंगे एक एक्स्ट्रा लेक्चर स्पेशल इसके लिए, ओके। कि ये क्यू डी जेड स्क्वायर पहले, क्यू डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अगर किसी को जानना है तो क्लास में आ जाना, किसी को कोई कंपलसरी नहीं है कि पर आओ ही आओ, ओके। पर वो डायग्राम थोड़ा देखना है तो आ जाना। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या होगा, sp3d, और ऑप्शन आपका डी है वो राइट हो गया। अब नेक्स्ट फॉस्फेट वाला आपको दिया है कि फॉर्मल चार्ज, ये थोड़ा ऊपर चला गया है, the formal charge on each oxygen atom and PO bond order respectively। तो फॉस्फेट आयन में फॉर्मल चार्ज क्या है, हर एक ऑक्सीजन एटम पर। पहले तो फॉर्मल चार्ज क्या है वो नहीं पता किसी को, क्योंकि ये आया ही नहीं है, टॉपिक ही नया है। ऑप्शन आपको अलग अलग दिया है और उसका बॉन्ड ऑर्डर बोला है कि पीओ का बॉन्ड ऑर्डर, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा और यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि ये डबल बॉन्ड है, ये पोजीशन आपको हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में बताया है कि डबल बॉन्ड है, वो कोई फिक्स पोजीशन पर नहीं रहता, पर कंटिन्यूअस आपको हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में बताया है। यहाँ पर आता है, बाद में लास्ट में यहाँ आता है, वो क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगी। जैसे हमने ओजोन की बात करी थी, सेम यहाँ पर भी ऐसा होगा, यहाँ पर भी ऐसा होगा, ऑक्सीजन पर लोन पेयर होगी, तो वो क्या करती है, बॉन्ड बना लेती है, और दूसरा जो एटम है वहां पर जो डबल बॉन्ड होता है, मान लो कि यहाँ पर डबल बॉन्ड बना है, इसका मतलब है यहाँ पर लोन पेयर होगी, उसने क्या करा होगा, यहाँ पर बॉन्ड बना लिया। ये रेजोनेंस का आपको थोड़ा तो पता है, ओके। जैसे ही वो यहाँ पर बॉन्ड बनाएगी तो फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है। 5 है, 6 हो जाएगी, तो वो स्टेबल नहीं है, तो डायरेक्ट ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं बताया नहीं है, ये से लॉन पेयर फॉर्म में रख दिया होगा, इसलिए बताया नहीं है, पर आपको समझना है। ये डबल बॉन्ड आ गया, अब क्या होगा अब क्या होगा कि नेक्स्ट वाला ऑक्सीजन है वो भी डबल बॉन्ड बनाने की ट्राई करेगा। ये रेजोनेंस तो कंटिन्यूअस होता है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है। ये जब डबल बॉन्ड बनाएगा फिर से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर लोन पेयर फॉर्म में आ जाएगी, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा,
अब फिर से ये लास्ट वाला ऑक्सीजन है, उसने भी बॉन्डिंग नहीं बनाई है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर लोन पेयर है, वो अपनी लोन पेयर से यहाँ पर बॉन्ड बना लेता है और यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करके यहाँ पर एज ए लोन पेयर फॉर्म बताई नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए ऑक्सीजन पर दो दो लोन पेयर है और वो क्यों है, वो सारा आपने हाइब्रिडाइजेशन में देखा है। ठीक है, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बताया। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का तो आपको पता चल गया कि 4 है, पर ये हमें किस में यूज कर रहे हैं। तो जब इस टाइप का मॉलिक्यूल आए और आपको पूछा जाए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसके कितने हैं। ये मिल गए आपको। बॉन्ड ऑर्डर की फॉर्मूला याद रखनी है आपको। नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, टोटल बॉन्ड्स कितने हैं वो हमें देखना है। तो पहले से देख ले हम कि ये एटम जो दिया है आपको, ठीक है, फॉस्फेट एटम है, उसमें टोटल 5 बॉन्ड है। ये देख लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, टोटल 5 बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिख दो, यहाँ 5, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें कितने मिले, 4। तो आपको ये बॉन्ड ऑर्डर मिल गया 1.25। अब फॉर्मल चार्ज हमें फाइंड आउट करना है, और किसका बोला है फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम पर फॉर्मल चार्ज कितना होगा, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम है, 1 2 3 और या 4। ओके, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, ये भूलना मत। तो 4 ऑक्सीजन एटम है, पर ओवरऑल चार्ज तो हमें यहाँ पर दे दिया है, कितना है, -3 है। फॉस्फेट का आप यहाँ पर देख सकते हो कि -3 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पर -3 लिखा है। तो -3 है, तो ये तो ओवरऑल चार्ज है, हर एक एटम पर ये लगता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टोटल कितने हैं, 4 है। तो जब फॉर्मल चार्ज की बात आए तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी पता होना चाहिए। यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 है, प्लस ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 4 है। इसका मतलब है 4 ऑक्सीजन पर ये -3 चार्ज है, वो कंट्रीब्यूट होगा, -3 चार्ज है वो कंट्रीब्यूट होगा। उसका मतलब है -3 डिवाइडेड बाय 4 करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के लिए हमें कैलकुलेशन करनी है, तो कैसे करेंगे। यस बोलो। मैम वो हमने वो वाली फॉर्मूला देखी थी ना फॉर्मल चार्ज की, कौन सी वाली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग माइनस बॉन्ड पेयर बाय 2, वो वाली यूज नहीं कर ये सकते। फॉर्मल चार्ज, ये फॉर्मल चार्ज वो तुम बोल रहे थे फॉर्मल चार्ज, वो इलेक्ट्रॉन पेयर वाली फॉर्मूला थी, इलेक्ट्रॉन पेयर वाली फॉर्मूला थी। और ये फॉर्मल चार्ज है। फॉर्मल चार्ज किसको बोलते हैं, कोई भी एटम पर कितना चार्ज है, कोई भी एटम पर कितना चार्ज है उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। और तुम्हें किसी जगह पर ये वर्ड दिखाई दिया है कि भाई ये फॉर्मल चार्ज इसके लिए यूज हुआ है, तो थोड़ा मुझे बताना, मुझे फोटो क्लिक करके भेज देना कि भाई मैडम इसके लिए भी यूज होता है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्मूला थी, तुम बोल रहे थे तब लेक्चर में, मुझे बोलना था, या तो तुम मुझे बता रहे थे, मैंने ऐसा सोचा कि भाई तुम्हें किसी जगह पर ऐसा वर्ड सुना होगा इसलिए तुम बोल रहे हो। ठीक है, पर फॉर्मल चार्ज ओवरऑल एटम के लिए होता है कि 4 एटम है और चारों एटम के लिए आपको फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट करना है। तो ये सब एटम के लिए है, तो 4 एटम है, तो एक ऑक्सीजन के लिए कितना होगा, एक ऑक्सीजन के लिए -3/4 करोगे तो आपको -0.75 मिलेगा। ये हर एक ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज है, मीन्स ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा वो आपको बताना है। ओके, उसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। अब नेक्स्ट आपको ये एग्जांपल दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोडियम एंड क्लोराइड विल बी। अब ये फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये इस टाइप की फॉर्मूला हमने देखी नहीं है, ये फिजिक्स में आई होगी आपको ये फॉर्मूला कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परमिबिलिटी, यस, ये फॉर्मूला आई होगी। तो इसमें देखो कि ये वाटर के लिए आपको फॉर्मूला बताई है। ठीक है, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², ये वाली फॉर्मूला किसके लिए है, वाटर के लिए। और वाटर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे दिया है, और आपको पहले तो ऑप्शन देखना है। ठीक है,
एयर की कंपैरिजन में आपको बताना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। तो वाटर के लिए वाटर की कंपैरिजन करी है किसकी कंपेयर में, ये वो एयर की कंपेयर में। एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की फॉर्मूला आपको दे दी है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। इसका मतलब है इसमें k नहीं है, ठीक है। आपको बताना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सोडियम और क्लोराइड, दोनों के बीच में अट्रैक्शन कितना है वो बताना है। ऑप्शन देखकर आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों की हमें, ये दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की फॉर्मूला है वो हमें यूज करनी है। इसमें आप जस्ट आपको क्या करना है, पुट आउट करनी है ये वैल्यू। 80 वैल्यू है, आपको 80 वैल्यू दी है वाटर की, तो यहाँ पर पुट आउट करोगे तो ये फॉर्मूला एज इट इज रहेगी, ये वाली फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये फॉर्मूला असल में 1/80 आप अलग कर दोगे तो ये फॉर्मूला है किसकी, एयर की है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एयर मीन सोडियम और क्लोराइड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको एयर की कंपैरिजन में बता दिया है कि इतना रिड्यूस होता है। इसका मतलब है फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है, रिड्यूस टू 1/80 इन वाटर देन इन एयर, ठीक है। ये k है वो क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और एयर के लिए k की वैल्यू क्या है, 1 है। ऑप्शन देखकर आपको एयर की कंपैरिजन में करना है, ठीक है। आपको कोई ये रकम में नहीं दिया है कि एयर की कंपैरिजन में क्या है, ऑप्शन देखकर आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला एयर के लिए है और ये वैल्यू हम पुट आउट करेंगे तो फाइनली हमें ये आंसर मिल जाएगा। थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है इसलिए थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। समझ में आता है, यस और नो? आया मैडम आया। ओके, अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं वो हम संडे लेंगे, कल हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यू रहेगा, अभी टाइम नहीं। ओके। और हम कंटिन्यू करेंगे संडे। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, किसी को भी डाउट है वो भेजते रहना, संडे को सारा सोल्व आउट करेंगे। बाकी हमारा रूटीन डे में हमारा जो टॉपिक है 6th चैप्टर का वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। चलो अब एंड करते हैं मीटिंग को, किसी को कोई डाउट है? जय स्वामीनारायण। ओके चलो, जय स्वामीनारायण।